हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे एक और ट्रैप की वीडियो। जैसे कि ट्रैप सबको पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज सेकंड वीडियो हम देखेंगे ट्रैप्स की। और आज हम बात करने वाले हैं लास्का ट्रैप के बारे में। लास्का ट्रैप जो कि अकर होता है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन में, जब कोई बंदा D4 खेलता है और D4 D5 और C4 खेलता है मेनली, तो ये लास्का ट्रैप अगर होता है। लास्का ट्रैप जिन पे नाम रखा गया है वो इमैनुअल रास्कर थे, जो कि अभी तक जितने भी लोगों का चैम्पियनशिप, जितने भी वर्ल्ड चैम्पियंस हुए हैं चेस में, सबसे ज़्यादा रेन था उनका। 27 साल चैम्पियन रहे थे। और चेस प्लेयर के साथ साथ वो मैथमेटिशियन भी थे। इवन एक फ़न फैक्ट मैं बताऊँगा, वो आइंस्टीन के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। और एक ग्रेट वर्ल्ड चैम्पियन थे। लास्कर को ही कापाब्लांका ने मैच में हराया था। आई थिंक 1924 के अराउंड, एग्जैक्ट ईयर मुझे रिमेंबर नहीं है, लेकिन कापाब्लांका ने हराया था लास्कर। तो 27 ईयर्स उनका रेन था और ये उन्हीं के नाम पे ट्रैप रखा गया है। तो हम देखते हैं कि इस ट्रैप में क्या है और कैसे आप जल्दी से गेम ख़त्म कर सकते हो अगर वाइट प्लेयर प्रिपेयर्ड नहीं है। क्योंकि ये थोड़ा ऐसा ट्रैप है कि लोअर रेडर प्लेयर मतलब उतना प्रिपरेशन नहीं करेंगे इस ट्रैप के बारे में, तो थोड़ा यूनिक ट्रैप है। और अगर आपको एक्चुअली नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, स्पेशली जो वाइट प्लेयर, अगर आप ब्लैक साइड से खेल रहे हो, ब्लैक साइड के लिए ट्रैप, मतलब वाइट साइड के लिए ट्रैप है और ब्लैक साइड ट्रैप करेगा, तो वाइट को अगर नहीं पता वो क्या कर रहा है तो बहुत दिक्कत आने वाली है और आप बहुत ही जल्दी गेम विन कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि ये ट्रैप क्या है। तो ओपनिंग जैसे मैंने बोला कि क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड ओपनिंग है, तो D4 D5 और C4, तो आपका क्वींस गैम्बिट है। तो यहाँ पे ब्लैक क्या करता है यूजली, जैसे आप यहाँ पे मान लो क्या कहते हैं ये C6 खेल दो, तो आप क्या कहते हैं स्लाव डिफेंस आपका हो जाएगा। मल्टीपल ऑप्शन है, मतलब करने के स्लाव खेल सकते हो, सेमी स्लाव खेल सकते हो, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है क्वींस गैम्बिट में, अगर आप E4 खेलते हो इस पोजीशन में, अगर आप E4 खेलते हो, इसको बोलते हैं एल्बिन काउंटर गैम्बिट। तो इसी से अकर होता है लास्का ट्रैप। ठीक है, तो फिर ब्लैक यहाँ पे क्या करेगा, ब्लैक को एक फ्री पॉन मिल रहा है, तो ब्लैक यहाँ पे कैप्चर करेगा क्योंकि ये सेंट्रल पॉन है। तो ब्लैक ने कैप्चर कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप डेवलप नहीं करोगे, आप सीधा पॉन को एक स्टेप फॉरवर्ड पुश करोगे D4 पे। ये सेकंड स्टेप हुआ। अब जो है यहाँ पे ब्लैक प्लेयर क्या सोचेगा, क्योंकि ये काफ़ी ओवर एडवांस्ड पॉन है, और ब्लैक प्लेयर जो वाइट प्लेयर क्या सोचेगा कि ये तो काफ़ी एडवांस हो चुका है पॉन और उसको डेवलप करने में भी दिक्कत आ रही है। तो अगर आपका ब्लैक प्लेयर यहाँ पे मान लो E3 खेलता है, कि अगर आपका पॉन यहाँ पे अगर मान लो ये टेक्स हो जाता है, तो ये सिंपली यहाँ पे क्वीन ट्रेड हो जाएगा, है कि नहीं, और ब्लैक कैसल नहीं कर पाएगा और वाइट का बेहतरीन गेम होगा, है कि नहीं। यहाँ पे मान लो इसके बाद क्या होगा, ये किंग टेक्स और यहाँ पे बिशप टेक्स, ये अपना नाइट डेवलप कर सकता है, क्वीन साइड कैसल कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं वाइट के पास। तो इसी आइडिया से मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे यहाँ पे E3 खेला जाएगा, क्योंकि आप क्वीन ट्रेड कर लोगे और ऑलरेडी आप अपॉन हो और ये कैसलिंग राइट्स भी नहीं रहेंगे ब्लैक के पास। तो यहाँ पे E3 अगर वो बंदा खेलता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको इग्नोर करके आप खेलोगे बिशप टू B4 चेक। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो मतलब ऑब्वियसली जो वाइट प्लेयर है वो आपका डिफेंड करेगा, उसने खेला बिशप टू D2। अब आती है आपकी स्टार मूव ऑफ द गेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मूव 5, यहाँ पे एक्चुअली में ट्रैप स्टार्ट होता है। हम अभी 5th मूव पे हैं, तो यहाँ पे आपका बिशप अटैक हो रहा है, मतलब आप भी अटैक कर रहे हो, लेकिन अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो वो अपने बिशप से आपके बिशप को, ब्लैक बिशप को कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पे स्टार मूव द मतलब ट्रैप क्या है, यहाँ पे आप खेलोगे फ्रॉम ब्लैक साइड, यहाँ पे खेलोगे आप D टेक्स E3 और इस बिशप को इग्नोर कर दोगे। वाइट को लग रहा है भाई फ्री बिशप है, मैं इसको लेने वाला हूँ, तो
वाइट ले लेगा, एक पॉन अप भी है और आप एक बिशप भी अप हो गया है। लेकिन आप ये सब इग्नोर करोगे, आपका जो देखो ये पॉन है, आप ताल के स्टाइल में खेलोगे और ये पॉन देखो रैम्पेज करता जा रहा है वाइट को। तो यहाँ पे आप खेलोगे सीधा पॉन टेक्स टू विद चेक। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्वींस एक अदर को फेस कर रही हैं और बीच में कुछ है नहीं। तो अगर यहाँ पे किंग इसको ले नहीं सकता, इस पॉन को ले नहीं सकता, क्योंकि फिर तो क्वीन टेक्स क्वीन गेम ओवर, ब्लैक वाइट के पास कुछ बचा नहीं खेलने को, ठीक है। तो इस मूव के बाद इस किंग जो वाइट का किंग है इसको डिफेंड करते रहना है अपने क्वीन को, वाइट क्वीन को। तो ये क्या एक ही मूव है जिससे वो डिफेंड कर सकता है, जो कि आपका किंग टू E2, और वो कुछ खेल नहीं सकता। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट मूव आती है, यही चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, और ये बहुत ही रेयरली आप ऐसा देखोगे। यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है इस पॉन से इस नाइट को कैप्चर करने का, और कैप्चर करने के साथ साथ आपके पास ऑप्शन है कि मैं प्रमोट किससे करूँगा, मतलब क्या मैं लाऊंगा। तो मैं एक्चुअली बताता हूँ लास्कर ट्रैप में लाते क्या हैं, और मैं ये भी बताऊँगा क्यों लाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम अंडर प्रमोट करते हैं इसको क्वीन में इंस्टेड ऑफ नाइट में, इंस्टेड ऑफ क्वीन लाने पे हम यहाँ पे नाइट लाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि विद टेम्पो आता है ये, मतलब अगर आप क्वीन लाओगे तो रूक टेक्स, तो अगर चलो मैं आता हूँ उस पर। देखो यहाँ पे नाइट लाए, ठीक है, लेट्स कंप्लीट द ट्रैप, फिर मैं बताता हूँ क्वीन लाना क्यों उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो यहाँ पे वो नाइट लागे तो ये विद टेम्पो है, देखो इसका चेक पड़ा, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे वाइट इसको कैप्चर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कैप्चर कर सकता? क्योंकि ब्लैक फिर खेलेगा बिशप टू G4 चेक, किंग कहीं पे भी मूव होगा, ठीक है, क्वीन लॉस्ट हो गई आपकी। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, मतलब आप कैप्चर तो कर ही नहीं सकते उस पीस को, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन बाहर चला गया क्योंकि ये फोक लाई कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे वाइट के पास, वो सिंपली डिफेंड करेगा फिर से अपनी क्वीन को, कि और तो कहीं जा नहीं सकता वो, तो फिर से अपनी क्वीन को डिफेंड करेगा। यहाँ पे आप क्या खेलोगे, क्वीन टू H4 चेक, ठीक है। अब देखो बहुत ही बेसिक, जो जब लोग स्टार्टिंग में खेलना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग मूव्स में क्या होता है कि ये ट्रैप बहुत कॉमन है जो कि लोग खेलते हैं। अब यहाँ पे ये बंदा ये नहीं खेल सकता ऑब्वियसली, क्योंकि आप ब्लंडर अपना रुक कर दोगे, क्योंकि अगर आप ये खेलोगे तो सीधा क्वीन चेक मारेगी, किंग कहीं पे भी मान लो यहाँ पे भी मूव होता है तो ये क्वीन टेक्स रुक हो जाएगा। तो G3 से तो आप ब्लॉक कर नहीं सकते, कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। ओनली थिंग आप क्या कर सकते हो, किंग को यहाँ पे मूव कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप पोजीशनली अगर आप देखो क्या हो रहा है, मतलब क्या बोर्ड पे क्या है, तो वाइट हमें अपना पीस वापस मिल गया है, चलो ठीक है, वो भले ट्रैप्ड है लेकिन पीस वापस हम ले आए हैं। वाइट का किंग देखो आप कहाँ पे है, आप देखो हम इस, और वो भी क्वीन के ऊपर है वो। तो अगर मान लो यहाँ पर रुक होता D5 पे तो कितना इजी होता है यहाँ पे फोक करना, मतलब ऑब्वियसली इसकी क्वीन चली जाती। टेरिबल पोजीशन है वाइट की। तो यहाँ पे हम फिर से टेम्पो से डेवलप करते हैं। यहाँ पे आप सीधा खेलो बिशप टू G4, हमने क्वीन पे टेम्पो से खेला, ठीक है। अब क्वीन को मूव करना है, ठीक है। तो मान लो क्वीन यहाँ मूव होती है विद चेक, वाइट भी खेलना चाहता है वो टेम्पो पे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, नाइट से ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, वाइट क्या ही खेल सकता है, मतलब कुछ यहाँ कर नहीं सकता। मान लो यहाँ पे जाता है, आप सिंपली यहाँ पे क्वीन साइड कैंसिल करो, ठीक है। अब देखो आप अपनी पोजीशन देखो और वाइट की पोजीशन देखो, बहुत ही जल्दी चेकमेट हो जाएगा वाइट, और पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है इसकी पोजीशन, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पे मेन जो स्टार मूव, जैसे मैं कह रहा था यहाँ पे नाइट पे प्रमोट करते हैं, यहाँ पे क्वीन पे क्यों नहीं प्रमोट कर सकते, देखते हैं। क्योंकि विद टेम्पो नहीं आएगा नाइट पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मान लो क्वीन ले आओ, ठीक है, तो कुछ नहीं आपको, मतलब एडवांटेज तो हुआ लेकिन उतना कुछ खास मिला नहीं। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अब तो चेक है नहीं, किंग को तो चेक आया नहीं, तो वाइट सिंपली क्या करेगा, क्वीन टेक्स क्वीन, ठीक है, किंग टेक्स क्वीन और उसके बाद रुक टेक्स क्वीन। तो मतलब भले उसका किंग वहाँ पे, लेकिन जो एक्चुअल आपको एडवांटेज मिलना चाहिए था वो कुछ खास मिला नहीं।
इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हमको हर मूव जो करनी है, यही ब्यूटी है लास्का ट्रैप की, कि अंडर प्रमोशन सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो लास्का ट्रैप की है वो अंडर प्रमोशन है। और हर मूव जो लास्का ट्रैप में हम देखो, आप ट्रैप होने के बाद जब आप बिशप सैक्रिफाइस आप कर रहे हो, हर मूव जो हम मूव मेक कर रहे हैं वो विद टेम्पो कर रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे बिशप सैक्रिफाइस हो गया, आप देखो हर मूव विद टेम्पो हो रही है, मतलब कुछ किंग जो है ट्रबल पे आ रहा है हर मूव पे। बिशप टेक्स, किंग को चेक पड़ा, ठीक है। अब देखो आपको टेम्पो कंटिन्यू करना है, इसीलिए क्योंकि क्वीन अगर वो ट्रेड कर लेगा, मतलब किंग को हमें चेक करते रहना है, क्वीन ट्रेड नहीं करने देना है वाइट को। इसीलिए यहाँ पे इसका ब्यूटी ऑफ द गेम यही है कि यहाँ पे हम अंडर प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ पा रहे होगे कि क्यों हम अंडर प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वो वाइट को हम नहीं ऑप्शन देना चाहते क्वीन ट्रेड करने का, क्योंकि फिर कुछ इतना खास बचेगा नहीं गेम में, ठीक है। तो ये था लास्का ट्रैप। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और बहुत ही मतलब बहुत सारे प्लेयर्स नहीं अवेयर होते इस ट्रैप के बारे में, क्योंकि मतलब इतना कॉमन नहीं है। इस क्योंकि आप एक लेवल ऊपर जाते हो इसमें, पहले आप एल्बिन काउंटर गैम्बिट खेलते हो और उसके बाद एक लेवल आप आके लास्का ट्रैप खेलते हो। तो स्पेशली जो लोअर रेटर प्लेयर्स है उनको उतना अवेयरनेस नहीं होती इसकी, तो आप क्विकली, अगर बंदा नहीं पता है उसे क्या कर रहा है, तो आप तुरंत गेम ख़त्म कर सकते हो। आप देख ही रहो कितना, मतलब स्पेशली अगर आप अटैक करना पसंद करते हो, आप एग्रेसिव खेलना पसंद करते हो, तो आप मतलब पैराडाइज है ये पोजीशन। अगर आप देखोगे तो ये अटैकर के लिए पैराडाइज है। मतलब आप देखो पोजीशन किंग कहाँ पे है वाइट का, और हमारे पीसेस कहाँ पे है। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर फ्रेंच डिफेंस और ये दोनों साथ में चल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेंच डिफेंस पे एक वीडियो मैं बनाऊँगा या ट्रैप पे बनाऊँगा, देखता हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय।